वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में कैसे भारतीयों की मदद की जा सकती है, इसे लेकर रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर गोविंद सिसोदिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजित कंबोज ने। यूक्रेन और रूस के बीच में जो तनाव चल रहा है उसका सीधा असर भारत देश या कहें उत्तराखंड पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो या तो पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे या किन्हीं कांडों के चलते यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच फंस चुके हैं। तो ऐसे में कैसे उनको रेस्क्यू किया जा सकता है या कैसे उनको भारत देश वापस लाया जा सकता है, इसको लेकर सुरक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर जीएस सिसोदिया जी इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने कई मिलिटेंट अटैक की बात हो या सिविलियन इलाकों में हो रहे युद्ध जैसे हालातों के बीच कैसे वहां से रेस्क्यू किया जाता है उनको निकालने की कोशिश की है। सर, पहले तो आपका स्वागत है जनता टीवी पर। और सर, आपसे मैं ये चीज जानना चाहूंगा कि कैसे इस तरह के जब अटैक्स होते हैं तो वहां से हम कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं। सिविलियन काफी ज्यादा मात्रा में फंसते हैं, उनको कैसे हम बचा सकते हैं। इस समय जो हालात हैं यूक्रेन में, भारत और बाकी लोगों के लिए बड़ी समस्या है कि जो उनके सिविलियन फंसे हैं, स्टूडेंट फंसे हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए। ये एयर स्पेस अवेलेबल नहीं है और अभी बैटल में ऐसा लल नहीं आएगा कि जिसमें हवाई जहाज को आने की परमिशन दी जाएगी। रशिया के लिए अभी जो अगले कुछ दिन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उन यूक्रेन की फौज को तहस नहस करना चाहेगा, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस करना चाहेगा, जो काफी हद तक कर चुके हैं, पर किसी को भी फ्री रन नहीं देना चाहेगा। अगर वो किसी एयरक्राफ्ट को आने देते हैं तो उनको डर रहेगा कि कोई और एयरक्राफ्ट ना आ जाए। तो एयरक्राफ्ट का आना थोड़ा मुश्किल है अगले कुछ दिनों के लिए। अभी इस समय क्या किया जा सकता है? मेरे विचार से दो तीन चीजें की जा सकती है कि अगर पूरे हिंदुस्तानी जितने उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, अंडरग्राउंड बंकर में किया जाए और उसके बाहर एक निशानी लगाई जाए। कई बार आप अंडरग्राउंड बंकर में होते हैं और जब हमलावर फौज होती है उन्हें पता नहीं होता इसमें किस किस्म के लोग हैं, तो उसके बाहर एक किस्म का फ्लैग लगा दिया जाए, सफेद किस्म का फ्लैग लगा दिया जाए, रेड क्रॉस का फ्लैग लगा दिया जाए और लोकेशन शेयर की जाए। जैसे रशिया हमला कर रहा है तो रशिया के साथ से लोकेशन शेयर की जाए कि हमारे हिंदुस्तानी इस इलाके में रुके हैं, उनके ऊपर हमला ना किया जाए, उस इलाके में कोई बम्बार्डमेंट ना की जाए। और हम इसका यकीन देते हैं कि इसमें जो है यूक्रेन की फोर्सेज को किसी किस्म की भी सहायता नहीं दी जा रही है। एक तो उन्हें सेफ एरिया में रखना है जहां से वो बॉम्ब प्रूफ एरिया हो, दूसरा आइडेंटिफिकेशन हो कि भी इसमें हमारे अपने आदमी है, एक नंबर वन बात। नंबर टू, जैसे एयर स्पेस अगर नहीं अवेलेबल मिलता है तो बाय रोड कैसे निकाला जाए उन्हें, कि जो साथ में मुल्क है, जो फ्रेंडली कंट्री हमारे हैं और उनके हैं, उस मुल्क में पहुंचाया जाए और वहां से इवैक्यूएट कराया जाए। उसके लिए भी जरूरी है कि यूक्रेन फोर्सेस के साथ और रशियन फोर्सेस के साथ मिलाप किया जाए और ताकि वहां से उनको वहां ले जाया जाए। सर, आपने भी कई तरह की तनाव भरी स्थितियों का सामना किया है, क्या माहौल लगता है, क्योंकि युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं, चल भी रही है फाइट्स, और जिस तरह की चीजें निकल कर सामने आए, कई परिजन ऐसे हैं जो चिंता में डूबे हुए, चाहे देहरादून की बात करें या देश के अन्य राज्यों की बात की जाए, तो उनको किस तरह से संयम बरतना होगा, गवर्नमेंट किस तरह से हेल्प कर सके, तमाम चीजें हैं जिनको लेकर आप जवाब दे सकते हैं। ये जो पेरेंट्स है उनकी वरी तो बहुत बनती है, भारत की भी वरी बनती है। हालांकि भारत के जो है दोनों मुल्कों के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं, यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ, तो दोनों के गुडविल का फायदा उठाना पड़ेगा। यूक्रेन का फायदा उठाना पड़ेगा कि इनको सही जगह मिल जाए, रशिया का होना कि इन लोगों को किसी किस्म का हमला ना हो। इंडिया की डिप्लोमेसी के अभी जैसे हमारे 3 फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से 3 अफसर वहां गए हैं जो वहां से मुलाकात करने के लिए, और वहां जो हमारी एम्बेसी है वो भी काफी काम कर रही है। इन लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। जिंदगी खतरे वाली है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हवाई हमले भी हो रहे हैं। तो जिनके ऊपर दायित्व है उतना जिंदगी का तो रिस्क लेना पड़ेगा एम्बेसी वालों को, फॉरेन मिनिस्ट्री वालों को। पर बड़े ज्यादा नंबर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि थोड़ा रिस्क ले जाए, उनको जाके मिले, उनको हौसला दे। और ऐसे समय में भी हो जाता है कि लोगों की सप्लाई कम हो जाती है, राशन की सप्लाई कम हो जाती है, कम्युनिकेशन की सप्लाई कम होती है। अगर वहां बिजली बंद हो गई तो शायद मोबाइल से कनेक्शन भी नहीं हो पाए, तो कैसे कनेक्शन हो पाएगा। तो जब ये प्लान करते हैं तो ये इनको राशन की जो सप्लाई है उन सेफ एरिया में देनी चाहिए।
तो ये थे रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर सिसोदिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इसमें खुद से बड़ी भूमिका निभाते हुए आगे उतरना होगा और सिविलियन जो वहां पर फंसे हुए हैं दोनों देशों के मध्य में, उनको लेकर भी सरकार को गंभीरता से दोनों देशों के साथ बातचीत करनी होगी, जिसके चलते ज्यादा जानमाल का नुकसान ना हो और हम अपने भारतीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बचा सके। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत कांबोज, जनता टीवी, देहरादून। इधर रूस